दोस्तों, जो भारत अपना खुफिया प्रोजेक्ट बना रहा था अब वह कंप्लीट हो गया है और जो खेप रूस भेज रहा था S-500 S-400 की, वह S-400 से भी बड़ा प्रोजेक्ट भारत ने कंप्लीट करके पूरे चीन में हाहाकार मचा दिया है। आपको बता दें कि चीन अभी भी बस इसी तलाश में है कि किसी तरह से उसे MTCR में सदस्यता मिल जाए ताकि वह 400 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सके किसी भी हथियार से। लेकिन भारत उसे कहां देने वाला है, जबकि भारत ने अब S-400 की तुलना में बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जो भारत को 360 डिग्री सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि अगर भारत सेंटर को ले तो भी 360 डिग्री के आसपास कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। और यह 400 तो क्या 800 किलोमीटर से भी ज्यादा तक वार कर सकता है। क्या है यह प्रोजेक्ट और क्या चीज भारत ने कंप्लीट की है, उसके बारे में अब आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद जरूर यह सोचेंगे कि अब चाइना यूनाइटेड नेशन में जाएगा और भारत के खिलाफ इसके लिए कुछ ना कुछ साजिश जरूर रचेगा। इस प्रोजेक्ट को जानने के बाद चीन क्या करेगा वह तो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताते हैं उस खुफिया प्रोजेक्ट की कंप्लीट जानकारी जो भारत ने बनाया है, जिसे S-400 का बाप भी कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि यह पूरी तरह से पब्लिक डोमेन पर उपस्थित जानकारी के आधार पर है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में उससे बहुप्रतीक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर लिया है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसे लेकर भारत ने नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े वैज्ञानिकों ने खुलासे किए हैं। भारत जिस BMD प्रोग्राम पर काम कर रहा है उस मिसाइल की इतनी ताकत है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल तक को रोक सकता है और यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है। इसकी टक्कर का कोई भी डिफेंस सिस्टम शायद ही दुनिया में किसी और देश के पास हो। साथ ही अभी भी यह कंफर्म नहीं है कि भारत ऐसे कितने डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है और इनकी ताकत कितनी है और भारत कब इन पर खुलासे करके दुनिया को चौंका दे। दोस्तों, चीन और भारत के बीच अक्सर टेंशन होती रहती है और मान लो कभी चीन ने भारत पर परमाणु मिसाइल से हमला कर भी दिया तो भारत का डिफेंस सिस्टम उसको वहीं पर उसी जमीन पर मारकर नष्ट कर सकता है। उसके साथ ही दोस्तों, भारत के DRDO ने BMD शील्ड को तैयार किया है जिसने भारत के काम आने वाली 3500 इंच की मिसाइल का टेस्ट भी किया है। ऐसे में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि BMD को लेकर भारत ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, BMD शील्ड पर AD-1 और AD-2 के साथ भारत 2 और मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। इसके साथ ही बराक 8 को भी यह रिप्लेस कर देगा और एक और घातक मिसाइल इस पर लगाई जाएगी और इस BMD शील्ड का ऐलान खुद DRDO के चीफ ने किया है। DRDO ने यह खुशखबरी दी है कि सबसे खतरनाक और घातक सिस्टम 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस साल इसे बनाने का काम काफी तेजी से हो रहा है और इसको लेकर प्लान भी तैयार किए जा चुके हैं। ऐसे में जल्द ही इसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम करना शुरू कर देगा। ऐसे में DRDO के चीफ ने बताया है कि इसका काम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और इसलिए भारत इसे 2 साल से भी कम समय में पूरी तरह से तैयार कर लेगा। दोस्तों, DRDO इस सिस्टम के जरिए देश की जनता को परमाणु मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए इसको काफी ध्यान से तैयार किया जा रहा है। DRDO शील्ड के लिए AD-1 और AD-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद BMD शील्ड हमारे देश की रक्षा करने लगेगा और देश पर आने वाले किसी भी खतरे को 5000 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा देगा, क्योंकि इसमें खतरनाक एरोल्ड मिसाइल को लगाया जाएगा जो बराक मिसाइल के मुकाबले कहीं ज्यादा कैपेबल और खतरनाक होगी। ऐसे में DRDO अब इसे स्वदेशी और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर काम करने में लगा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अमेरिकन डॉलर को भारत ने अब अपने चक्रव्यूह में फंसा ही लिया है और अब वह समय आ गया है जब भारत का रुपया बनेगा इंटरनेशनल करेंसी। और डॉलर कैसे फंसा है और जो भारत के रुपए को नीचे गिराने के लिए तरह तरह की वह साजिशें रच रहा था, वह सब अब भारत ने अपने चक्रव्यूह में उसे नाकाम कर दिया है और अब तकरीबन आधा दर्जन देशों ने भारत के रुपए से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है। यानी कि इंडियन करेंसी का अब यूज हो रहा है। कैसे भारत ने चक्रव्यूह में फंसाया है और कैसे अब भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है।
इसी चीज को आज हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। दोस्तों, मौका देकर भारत ने विश्व को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि डॉलर के बजाय अगर रुपए में ट्रेड किया जाए तो इसके लिए बहुत ही फायदे हो सकते हैं। रुपए को सभी के लिए अब ओपन कर दिया गया है और रुपए पेमेंट को सेफ बना दिया गया है। भारत दूसरे देशों को यह भी ऑफर कर रहा है कि आप हमारी करेंसी को एक्सपेक्ट करिए, आप हमारी करेंसी को एक्सेप्ट करिए और हम आपकी करेंसी को। ऐसा करके भारत देश धीरे धीरे दूसरे देशों को डॉलर में पेमेंट ना करने के लिए मना रहा है और रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन करने में लगा है। भारत का मकसद है रुपए को ग्लोबल ट्रेड के लिए रिजर्व करेंसी के तौर पर पहचान दिलवाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रुपए को प्रमोट करना। दोस्तों, भारत सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को इंडियन रुपए में ही अलाउ करेंगे। ऐसे में आरबीआई ने भी इसको अलाउ कर दिया है। इसके बाद आरबीआई ने वोस्ट्रो अकाउंट को एंड प्रोड्यूस किया, जो इंडियन अकाउंट्स में एक स्पेशल रूपी अकाउंट है जिसके जरिए इंपोर्टर्स रुपए में पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट पर। इसके लिए जिस देश के निवासी को पेमेंट करनी है उसका इंडियन बैंक में वोस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में जो रुपया बैलेंस होगा उसका इस्तेमाल भारत में प्रोजेक्ट्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान हुई पेमेंट में किया जा सकता है। सबसे पहले ईरान और रसिया ने भारत में अपने वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए हैं। उसके बाद श्रीलंका और मॉरिशस ने। सऊदी अरबिया और यूएई में भी रुपए में पेमेंट इस्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट दिखाया गया है। इसके अलावा भी कुछ देशों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन जारी है और यह रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में एक नई शुरुआत है। दोस्तों, यह कोई पहली कोशिश नहीं है। भारत ने इससे पहले भी यूपीआई के जरिए भी इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया है और यह प्रयास सफल भी रहा। हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक एनपीसीआई ने 10 देशों से नंबर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए रिलीज किया है, यानी कि यह 10 देश यूपीआई के जरिए पैसों की लेन देन कर सकते हैं। यह खासकर ऐसे इंडियंस की सुविधा के लिए है जो किसी दूसरे देश में रहते हैं। यह 10 देश है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यह सब कुछ यूपीआई और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए। दोस्तों, भारत ने रुपए का डिजिटलाइजेशन भी कर दिया है। भारत ने इंडियन रुपए को डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी और अब आरबीआई ने रुपए को डिजिटल करेंसी में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में डिजिटल करेंसी से की गई पेमेंट हर जगह पूरी तरह से स्वीकार्य होगी। आरबीआई इसे क्रिप्टो करेंसी से अलग अलग डिजिटल करेंसी बताता है और यह गवर्नमेंट पर रिलाई करती है। ऐसे में दोस्तों, इससे इंटरनेशनल पेमेंट काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि अगर एक नेशन से दूसरे नेशन में फंड ट्रांसफर करना है तो उसमें टाइम तो लगता ही था, लेकिन इसके साथ ही ज्यादा फीस भी चार्ज की जाती थी, खासकर जब करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ता था। लेकिन डिजिटल करेंसी आने के बाद महंगे ट्रांजैक्शन से छुटकारा मिल पाएगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन 24/7 सेमी स्पीड से काम करेगा। ऐसे में भारत सरकार ने रुपये को जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए मुहिम छेड़ दी और इसके लिए काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में आगे जाकर इसका काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।